सभी साथियों को अंबेडकर एजुकेटेड क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। इस चैप्टर का नाम है श्रृंखला श्रेणी क्रम। तो आइए श्रृंखला श्रेणी क्रम को हम लोग बेसिक तरीके से कवर करेंगे और जो भी इसके डाउट होंगे वो भी क्लियर किए जाएंगे। तो देखिए, श्रृंखला श्रेणी क्रम की जो परिभाषा है इसको हम लोग देखते हैं। तो श्रृंखला की परिभाषा लिखा है, किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित संख्याओं या पदों के क्रमबद्ध संख्या को श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण 2, 4, 6, 8 दिया है, 10 दिया है, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे भी हो सकता है। इसके आगे आदि लिखा है, 8 का होता है कुछ भी आगे, ठीक है। तो 2, 4, 6 इसके ये आया कहाँ से, इसको किस प्रकार से यहाँ पे लाया गया इसको हम लोग समझते हैं। 2 है, 2 को क्या कहते हैं, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 2 के बाद लिखा है 4, तो 2 को क्या करें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 4। 6 लिखा है, 2 को हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 2 3 हो जाएगा 6। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके 10 भी ला सकते हैं, 12 भी ला सकते हैं। अगर 10 लाना है तो 2 × 5, 2 पंचे 10। इसी प्रकार से हम कोई भी संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके हम क्या कहेंगे, श्रृंखला की परिभाषा। नीचे दिया है दूसरी परिभाषा हमारी है श्रेणी की परिभाषा। श्रेणी की परिभाषा लिखा है, श्रेणी की परिभाषा में लिखा है, किसी श्रृंखला के पदों के योग को क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। योग जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी संख्या अगर लिखी है, इसको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। योग का मतलब होता है जोड़ना, इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना। इसको अगर हम जोड़ देंगे, जो भी हमें संख्या प्राप्त होगी क्या हो जाएगी, ये श्रृंखला। इसके बाद में आता है क्रम की परिभाषा। ये तो आप लोगों को पता होगा, क्रम की परिभाषा क्या था, आरोही और अवरोही होता है। अगर ये आप लोगों को नहीं भी मालूम है तो कमेंट में बताएं, इसको बेसिक तरीके से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद में आप लोगों के पास अभी बहुत समय है और इसके बाद हम क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नंबर फर्स्ट है, लिखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन हमारा है 8, 27, 64 और 125। ये हमारा दिया है क्वेश्चन मार्क। इसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी। विकल्प हमारे हैं 243, 216, 212 और 1024, ठीक है। इसके पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था श्रृंखला की परिभाषा, तो ये उसी से रिलेटेड ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कैसे हल किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे हल। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार हमने उसको श्रृंखला में निकालने के लिए हमने आप लोगों को एक ट्रिक्स बताई थी, ट्रिक। तो उस ट्रिक से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे 8 पहला ऑप्शन है 8 क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे 2 × 4 = 8 हो जाएंगे, ठीक है, मान लो। उसके बाद में 27 है, तो क्या करेंगे 3 नाम 27 ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब फिर क्या है 64 है, तो 8 64 कर देंगे। तो ये गलत है, लेकिन यहाँ पे करोगे, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं है, वो गलत हो जाए। तो इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको यहाँ से हटाते हैं और देखते हैं क्या होगा। जैसे 8 है, 8 के 2 की घात कितनी लगाएंगे, 3। क्या करेंगे 2 की घात 3, तो क्या करें 2 की घात 3 है, जैसे 2 × 2 × 2। अब क्या करेंगे, देखिए
दो की गुणा दो के साथ, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। पहला ऑप्शन 8 है हमारा, 8 हो गया। ठीक, अब 27 से तो 3 की घात 3। ठीक है, 3 जब घात में है तो गुणा में क्या करेंगे, 3 को हम 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ पे हो जाएगा 27, हमारा ऑप्शन में 27 है। ठीक है, 27 से अब आता है 64। अब 4 को क्या करेंगे, 4 की 4 घात, सॉरी 4 की 3 घात, तो 4 को हम 3 बार करेंगे, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। अब करो, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, ये हो जाएगा 64। हमारा 64 भी दिया है, फिर लिखा है 125। 5 को हम 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 5 निकाल लो, 25 25 25 25 125। ठीक है, 125 हो गया। अब बारी आती है इसकी ऑप्शन की, और कह रहा था क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर क्या होगा, तो क्या होगा, 6 की घात 3, 6 गुणे 6, 36 36 छक्का 216, क्या होगा 216।